दलितों की आवाज़ के लिए लड़ रहा था, उसके खिलाफ एक दलित नेता हमारे मांझी जी का ऐसा बोलना अत्यंत शर्मनाक है। मोदी जी जरा ध्यान से सुनिए। आपके ही कैबिनेट के मंत्री जीतन राम मांझी के खिलाफ उनके अपने ही शहर गयाजी में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। नाराजगी इतनी बढ़ गई है कि लोग विरोध में नारेबाजी कर रहे हैं, पुतला दहन तक किया जा रहा है। दरअसल ये गुस्सा बिहार के भोजपुर में कथित फर्जी एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी को लेकर दिए गए बयान के बाद भड़का है। लोगों का कहना है कि एक जनप्रतिनिधि को ऐसे संवेदनशील वक्त में क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं, इसकी मर्यादा होनी चाहिए, और यही बात समझाने के लिए लोग सड़कों पर उतर आए हैं। मोदी जी सिर्फ मांझी ही नहीं, लोगों की नाराजगी आपसे भी कम नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि क्या इसी दिन के लिए जीतन राम मांझी को हम पर थोपा गया था। वो लड़का अपने गांव को बाढ़ मुक्त चाहता था, वो लड़का अपने गांव में सड़क का निर्माण चाहता था, और इसमें प्रशासन का जो भ्रष्टाचार हो रहा था उसको वो विरोध कर रहा था। इसके लिए इनकाउंटर कर दिया गया, उसको उसकी हत्या कर दी गई। ये कौन सा सिस्टम है कि जब एक व्यक्ति अपना हथियार डाल दे तो आप उस पर गोली चला दीजिएगा। भारत की पुरानी परंपरा रही है सनातन की कि जिसने हथियार डाल दिया कभी उस पर हथियार नहीं चलाया जाता। जब कसाब जैसे आतंकवादी को हथियार डालने पर भारत सरकार ने गोली नहीं मारकर उसको जेल में डाला और न्यायिक प्रक्रिया से उसको फांसी दी गई, तो फिर ये क्या था? ये कब तक चलेगा? सरकार बता दे कि अगर कुछ बोलना मना है, सरकार बताए कि भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना मना है, सरकार बोले कि नहीं कोई व्यक्ति कुछ नहीं बोल सकता है, पुलिस जो बोलेगी उसको मानना है, करप्शन हो रहा है तो होने दीजिए। आम दिनों लड़कियों को सड़कों पर से उठाया जा रहा है, बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, मर्डर की घटना, वहाँ पुलिस कहीं एक्टिव नहीं है, लेकिन इन बच्चों को मार दिया जाएगा। तो सम्राट चौधरी बताएं, और दूसरे जो व्यक्ति दलितों की आवाज़ के लिए लड़ रहा था, उसके खिलाफ एक दलित नेता हमारे मांझी जी का ऐसा बोलना अत्यंत शर्मनाक है। आप जाइए उस गांव पर, मैं तो गया था, गांव का दलित वर्ग रो रहा है, कह रहा है ये तो हमारे लिए लड़ता था भरत, और उस दलित समाज के लिए लड़ने वाले लड़के को आपको आतंकवादी बता रहे हैं। ऐसे तो भाई जो भी हथियार उठाएगा कभी उसको गोली मार दिया जाएगा, तो आधा आबादी खत्म हो जाएगा भारत का। भारत का तो इतिहास रहा है, राम रहे कृष्ण रहे, सब तो हथियारें उठाए। तो गलत के खिलाफ हथियार उठाना तो इस देश की परंपरा रही है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि उन डीएसपी को बर्खास्त किया जाए, सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा। परिवार को 1 करोड़ का मदद किया जाए। अब जाकर देखिए उस घर का, लड़के का घर नहीं बना हुआ है, अभी तो उस घर में प्लास्टर नहीं हुआ है, मैं देख के आया हूँ, अधूरा निर्माण है उसके घर का, और वो लड़का दिन भर समाज और गांव के लिए लड़ता चलता था। आपको बता दें कि गया लोकसभा सीट पर कई चुनावों से भाजपा का मजबूत कब्जा रहा है। यहां तक कि 2009 में भी भाजपा ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार गठबंधन धर्म निभाते हुए भाजपा ने ये सीट जीतन राम मांझी को दे दी, और भाजपा के समर्थन के दम पर मांझी चुनाव जीतने में भी सफल रहे। अब हालात ये हैं कि मांझी अपने बयानों से भाजपा के कोर वोटर्स को सिर्फ नाराज नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्हें जोरदार तरीके से आक्रोशित कर रहे हैं। कई वोटर्स अब खुद को कोसते नजर आ रहे हैं और सीधे सीधे सवाल कर रहे हैं कि क्या गया जी के लिए और हमारे लिए यही उम्मीदवार मिला था। भरत तिवारी के मुद्दे पर दिया गया बयान अब भाजपा के लिए बड़ी परेशानी बनता जा रहा है। जो काम महागठबंधन नहीं कर पाया, वो काम मांझी के बयान ने जरूर कर दिया है। गया जी से पीओ भारत के लिए सुजीत पांडे की रिपोर्ट।